नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया और पूर्णिया में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से प्रत्याशी हैं। वह यहां से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। वहीं पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया है। पीएम मोदी मांझी को तीसरी हार से बचाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया से जदयू के उम्मीदवार संतोष को तीसरी जीत दिलाने का मतदाताओं से अपील की। बता दें कि गया में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल और पूर्णिया में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है। सुशील जी बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। पीएम मोदी ने संविधान बदलने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते तो भाजपा इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है। इन्हें पता होना चाहिए कि यह जो संविधान सभा थी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका नेतृत्व करते थे। बाबा साहब का दिल, दिमाग और कलम इस संविधान को शब्दों में ढाल रहा था। उन्होंने कहा कि संविधान की ताकत के कारण ही आज मोदी इस जगह पर है। संविधान नहीं होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 और 2014 में जो वादे किए थे वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वह चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। यह लोग केवल जुमलेबाजी की सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर न करने पर तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने मना कर दिया हो, इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नहीं दिखते हैं। हम लोग को उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। हम इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बोले, विशेष पैकेज के बारे में बोले। क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था? जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वाकई जाते हैं, वहाँ बोले तो पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे, मोतिहारी गए थे चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी
तो हम ही लोग को गाली देंगे, और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज़ मोदी जी ने पूरे देश को दी। मुख्यमंत्री गरीबी दिया, उन्होंने बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया और जुमलेबाजी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी रहे अच्छे रहे, हमारा पूरा सम्मान है, स्वस्थ रहे। हालांकि सूचना जो मिल रही है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना कर रखे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे जो है नहीं बैठना है। क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। 4000 अब जो मना किया है, जो नहीं जा रहा है उससे पूछिए। हमको जो खबर आ रहा है तो हमको तो यही खबर है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना किया। गया में पीएम मोदी की सभा में अपार भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि संकल्प पत्र जारी होने के बाद लोगों का विश्वास पीएम मोदी के प्रति बढ़ा है। यही कारण है कि आने वाले 5 सालों के लिए जनता का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। लोग पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने आज गया के लोगों का दिल जीत लिया है, आज बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। मोदी की गारंटी आने के बाद, ये मैनिफेस्टो आने के बाद, संकल्प पत्र आने के बाद बिहार पहली बार आए और जिस तरह की भीड़ ने उनका स्वागत किया है, जिस तरह से उन्होंने मोदी की गारंटी में 3 करोड़ पक्का मकान पूरे देश में देने का, 70 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत का पूरा कवर देने का, उसी तरह 5 किलो जो अनाज है वो सबको 5 साल तक आगे मिलता रहेगा। इससे बिहार में लोगों को बहुत खुशी हुई। साथ में उन्होंने आरजेडी की सरकार जब थी उसकी याद दिलाई कि किस तरह जंगल राज था। उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से, जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज आरजेडी की पूरी पोल खोल दी है और इस तरह स्वागत गया के अंदर हुआ है। एकदम तय हो गया है कि इस बार 40 की 40 सीट मोदी जी के नाम पर एनडीए को आने वाली है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई भी जवाब नहीं है और वो केवल हमारे परिवार पर चर्चा करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी बिहार के किसी कोने में चले जाएं, वहां लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में ही बात करते हैं। मतलब साफ है कि उनके नौकरी के वादे, बेरोजगारी हटाने के वादे, महंगाई हटाने के वादे सब बेईमानी है। जो लोग 4000 सीट जिताने की बात करते हैं, वो लोग राजनीति में कितने भी सीटों के जीतने का वादा कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ही बोले हैं और कुछ नहीं। आपके पूरे परिवार पर भी लगातार राज है। मतलब परिवार पर ही बोले हैं और कुछ भाषण में कुछ भी नहीं था। कितना 1 मिनट का था कि आधे मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री? आधे घंटे तक भाषण। आधा घंटा खाली मेरे परिवार के बारे में बोले। राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार दे के दिखाया। 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे कर नहीं रहे तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 40 सीट अभी तो सुने 4000, अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं 4000 आएगा कहाँ से? अभी तो वही सोच रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने कहा 543 सीट पे अकेले मोदी लड़ रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि अकेले मोदी जी के चेहरे पे देखिए आप, मतलब तो उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है, उम्मीदवार का कोई नाम नहीं है, उम्मीदवार का कोई काम नहीं देखेगा। काम पड़ेगा तो मोदी जी को थोड़े ना जाएगा जनता ढूंढने। क्षेत्र में जो स्थानीय जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हीं को ढूंढेगी ना जनता। प्रधानमंत्री जी तो अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं तो बिहार कैसे आएंगे प्रधानमंत्री? बिहार आते हैं सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने आते हैं।
और वो भी मतलब पुराना वादा नहीं पूरा करते हैं, और अभी तो कोई चर्चा ही नहीं करते, उन वादों की तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी की हवा तो पहले से ही चल रही है, वे जहां जा रहे हैं वहां हवा लहर के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। चौतरफा पीएम मोदी की हवा है, इससे और मजबूती मिल रही है। तेजस्वी के ट्वीट को लेकर के कुशवाहा ने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में तेजस्वी यादव बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनके सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से साबित भी हो चुका है। अब वह क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। वहीं पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कहा कि जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में बाधा नहीं खड़ी कर सकती। आ रहे हैं तो और अच्छा है, उनका स्वागत है, इससे और मजबूती मिल रही है। अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बाकायदा साबित हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के? आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है। बिहार में पीएम मोदी की रैली को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाएं। बिहार के लड़के मजदूरी करने गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें लाठी से मारे और गाली दिए जा रहे हैं। इसे छोड़कर मोदी जी बिहार में आएंगे तो यहाँ चीनी मिल को चालू करने पर कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे। बिहार में आते हैं तो राष्ट्रवाद की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होगी और राम मंदिर की बात होगी, लालू के जंगल राज की बात करेंगे। बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाएं, बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करें तो उसको लाठी से मारे, गाली दे, बिहारी कहे। बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने, तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 एमपी जीत कर गया है तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, और बिहार से हम लोग 39 सांसद जिताए हैं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए दोषी मोदी जी नहीं हैं, इसके लिए दोषी हम और आप हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में काम हो चाहे नहीं, चाहे मन से या बेमन से, विकल्प के अभाव में उसी मोदी जी उसी भाजपा को फिर जाकर बोरा में भर के हम लोग वोट देंगे और हम लोग के लड़के बोरा अपने पीठ पर उठाएंगे, जीवन भर मजदूरी करेंगे। जिस पिता की गोद में खेलकर बच्चे बड़े होते हैं, उसी पिता ने नाबालिग बेटियों से लगातार दुष्कर्म कर और फिर एक बेटी से जन्मी बच्ची को बेचकर पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मामला बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड का है। रजौन थाना क्षेत्र के एक गांव से एक पिता की हैवानियत सामने आई है। उसने अपने 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप कर हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। आरोपी पिता बीते 4-5 सालों से बेटियों से रेप करता आ रहा था। इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को मिली, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार आइए, यहाँ का लिट्टी चोखा खाकर जाइए। आपने जो वायदा किया था 2014-19 में, वह वायदा को पूरे किए कि नहीं। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बिहार के युवा के 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, उसको पूरा किए कि नहीं। जो भी किए वह बताएं। साथ ही सहनी ने बिहार के लोगों को गुमराह न करने की अपील की। उन्होंने पीएम से सवाल किया कि क्या तीसरी बार सत्ता में आने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, बता दीजिए। आ रहे हैं, स्वागत है प्रधानमंत्री जी को। यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ का लिट्टी चोखा खा के जाइए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए। कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए, कितना पूरा किए, थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। और आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो कितना नहीं आया, और कितना बिहार इंडिया से चला गया, उसके ऊपर बताइए। किसान को आई दुगुनी करनी थी, वो आपने किया कि नहीं किया, वो बताइए।
बिहार को विशेष पैकेज देना था, वो आपने दिया कि नहीं दिया वो बताइए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी की लड़ाई लड़ते थे, वो बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार अगर बनते हैं, 2 बार तो नहीं किए लेकिन तीसरी बार बनते हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब बातें आप बिहार के लोगों को बताइए। सिर्फ आके दुनियादारी का भाषण दे के जाना, ये हमारे लगता है कि हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार ही के लिए ये कहीं ना कहीं गलत समझते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार के लोगों को जो आप 10 साल में है काम किया उसको रिपोर्ट कार्ड बताइए, आगे क्या कीजिएगा वो मत बताइए। विकासशील इंसान स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं पटना के प्रख्यात नेत्र सर्जन मनीष कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक श्री प्रेम चौधरी जी हैं और एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, वो आई सर्जन हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।